तो कार्रवाई की गई, 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, नगर निगम अलीगढ़ का माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सतत प्रयास है कि हम अपनी सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाएँ। इसी क्रम में बहुत डिटेल में हम लोगों ने एनालाइज़ किया कि डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य कैसा चल रहा है, जिसमें 4 या 5 तरह की अनियमितता सामने आई। सबसे पहले तो जो गाड़ियों की फ्लीट है, जो 5% से भी कम डाउन टाइम होना चाहिए, वो 25% से ज़्यादा है। जबकि कंपनी को करीब डेढ़ से ज़्यादा साल यहाँ पर हो चुका है। वर्कशॉप उनकी अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण हमको करीब 20% की फ्लीट को हमेशा ग्राउंडेड रखना पड़ता है, लोगों को सुविधा का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। इस क्रम में पेनल्टी लगाई गई। दूसरा, हर व्यक्ति, हर हाउसहोल्ड का उनको सर्वे करना था अपने शुरू के 2 महीने में, और हर व्यक्ति का एक यूनिक आइडेंटिफायर उनको बनाना था, ताकि यह डेटाबेस हमारे पास हमेशा उपलब्ध हो सके कि किस घर से कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है ड्राई और वेस्ट वेट में या नहीं, कितना यूज़र चार्जेज़ आ रहा है, किस महीने का यूज़र चार्ज दिया गया है, किस महीने का यूज़र चार्ज पेंडिंग है। ये डेटाबेस भी सिर्फ़ आधा-अधूरा ही हमको करीब डेढ़ से 2 साल के बाद मिल पाया, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ट्रैकिंग करने की अवस्था में नहीं है कि कौन-कौन से ऐसे घर हैं, जिनको ज़्यादा चिन्हांकित करके उनको ज़्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता है। तीसरा, इस तरह के भी प्रकरण सामने आए हैं कि कई घरों से यूज़र चार्जेज़ तो लिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शायद वो निगम में जमा नहीं किया जा रहा है, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, और इसलिए कठोर कार्रवाई की गई। चौथा है कि कई सारी गलियाँ, मोहल्ले अभी भी सामने आ रहे हैं, जहाँ पर शायद गाड़ियाँ उस फ्रीक्वेंसी से नहीं पहुँच पा रही हैं या डेली नहीं पहुँच पा रही हैं, जहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी। इसी क्रम में इन 4 या 5 जो बड़े इश्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करीब 50 लाख की हम लोगों ने पेनल्टी लगाई है, और कंपनी को 15 दिन का समय दिया है कि इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, अन्यथा इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई और सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा सर, ये 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की कुछ लाभ, 51 लाख यहाँ पर लाभ चाहिए। वो किस तरीके से की जाएगी? क्या उनकी मतलब व्यवस्था है? देखिए, शासन की मंशा के अनुरूप हम पिछले 4 से 6 महीने में लगातार अलग-अलग आईसी गतिविधियाँ संपन्न करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो डोर टू डोर नॉकिंग हो, चाहे माननीय मेयर साहब और मेरे द्वारा मुख्य बाज़ारों में जाकर लोगों को समझाने की बात हो, कि सबसे पहले तो आप डस्टबिन रखिए। 2 डस्टबिन रखिए, अपने कचरे को सूखा और गीला अलग-अलग बेसिकली पृथक करके आप उसमें डालिए, और सड़क पे अपना कचरा बिल्कुल ना दें, डोर टू डोर की गाड़ी को ही दें। इसी एक्सरसाइज़ को हम लोगों ने काफ़ी आईसी एक्टिविटी करवाने के बाद, जागरूकता अभियान चलाने के बाद, लगभग 51,000 घरों को हम लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किया है, जो अभी भी अपना जो कचरा है, उसको डोर टू डोर को नहीं दे रहे हैं, या तो सड़क पे डाल रहे हैं, या तो अपना जो यूज़र चार्जेज़ है, उसको बेसिकली नगर निगम को नहीं दे पा रहे हैं। उन्हीं बेसिकली घरों को हम लोग लगातार अब नोटिस देना शुरू कर रहे हैं। लगभग साढ़े 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 4,000 से ज़्यादा नोटिसेस हम ऑलरेडी वितरित कर चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि 10 जनवरी तक जो बचे हुए 47,000 घर हैं, उनको भी ये नोटिस चले जाएँ। पहले नोटिस में धनराशि बेसिकली हम लोगों ने कम रखी है, लेकिन अगर रिपीट ऑफेंडर्स होंगे, तो इस धनराशि को हर बार हम दोगुना करेंगे, ताकि कोशिश ये रहे अगले 6 महीने में नगर निगम अलीगढ़ में जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सभी डोर टू डोर को ही कचरा दें, सड़क पे ना फैलाएँ, नालियों में ना अंदर बेसिकली पुश करें, ताकि हम और बेहतर स्वच्छ अलीगढ़, स्वस्थ अलीगढ़ बना सकें। सर, घरों पे क्यूआर कोड लगाने की बात करें। बिल्कुल, हम लोगों ने जीआईएस सर्वे को भी स्टार्ट कराया है, जिसके माध्यम से हर घर में एक क्यूआर कोड लगेगा, और जितनी नगर निगम की सुविधाएँ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज़ हैं, उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका कितना बेसिकली टैक्स है, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा, तुरंत आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर पाएँगे। सिमिलरली उस क्यूआर कोड को अब डोर टू डोर की गाड़ी को भी स्कैन करना होगा, हर घर में जाएँगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, ताकि ये क्लियर हो सके किस घर से कूड़ा उठ रहा है, किस घर से कूड़ा नहीं उठ रहा है, किस घर से सेग्रीगेशन है, किस घर से सेग्रीगेशन नहीं है, किस घर से यूज़र चार्जेज़ जमा किए जा रहे हैं, किस घर से यूज़र चार्जेज़ जमा नहीं किए जा रहे हैं। ताकि जो गैप है कि गाड़ी जाती है, लेकिन वास्तव में घरों से कूड़ा उठाया नहीं उठाया, इसका अभी तक एक एक्यूरेट आकलन नहीं हो पाता, इसको भी हम लोग अगले 2 महीने के अंदर पूरी तरह दुरुस्त करेंगे।